Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आइए इस 2024 में हम स्वतंत्रता के विषय बातचीत करेंगे। आज हम देखेंगे फ्रीडम इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में स्वतंत्रता। जब यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो यशायाह 61:1-2 को कोट करते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खीदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। सो यीशु मसीह छुटकारे के लिए आए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए आए, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर की पलटा लेने का दिन प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जब हम कहते हैं फ्रीडम इन क्राइस्ट, इट मीन्स इट इज नॉट द राइट टू डू व्हाट वी वांट टू, बट द एबिलिटी टू डू व्हाट वी ऑट टू। मसीह में स्वतंत्रता वह करने का अधिकार नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह करने की क्षमता है जो हमें करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पाप से स्वतंत्र किया है। डेविल कॉन्स्टेंटली हमें ये बिलीव कराना मांगता है कि हम पाप में सराउंडेड हैं या पाप में पाए जाते हैं। बट हमें इस वर्स को कॉन्स्टेंटली याद रखना चाहिए, विच इज़ अ वेरी फेमस वर्स, 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो अगर हम परमेश्वर की आत्मा से सराउंडेड हैं तो हम स्वतंत्रता से सराउंडेड हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इररिस्पेक्टिव हम अपने आप को बिलीव क्या कराते हैं कि हम परमेश्वर के लायक हैं या नहीं, हम ऑलवेज परमेश्वर की नज़र में पूरे खड़े हो पाते हैं। और वो इसलिए है कि यीशु मसीह की इमेज में हम अब पाए जाते हैं। पाप से, स्वतंत्रता से, मृत्यु से हम फ्री होके रह पाते हैं। एंड द स्पिरिचुअल रेलम, इट इज सो मच डिफरेंट जो हम फिजिकल रेलम में अनुभव करते हैं। द स्पिरिट सीज अस फ्री। हम आत्मा में स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। तभी तो आज हम जॉय के साथ जी पाते हैं, आनंद के साथ जी पाते हैं, पवित्रता के साथ जी पाते हैं। अगर हम शरीर में होते तो यीशु मसीह का मारा जाना व्यर्थ होता, यीशु मसीह का जी उठना व्यर्थ होता। यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है ताकि हम स्वतंत्रता के साथ जी सकें। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमें यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। उनके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा आज हम स्वतंत्र हैं। रोमियो 6:22 में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। सो आप देख रहे हैं परमेश्वर का माइंडसेट क्या है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है ताकि हम चूज कर सकें, और हम चूज करें यीशु मसीह को नॉट बाय फोर्स, क्योंकि हम चाहते हैं। और उसके द्वारा हमें अरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखेंगे और उसका अंत हम अनंत जीवन में देखने पाएंगे। और यही फ्री विल परमेश्वर हमें इसलिए देते हैं
कि हम स्वतंत्रता को समझ सकें इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इफिसियों 3:12 में लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसी भरोसे के साथ परमेश्वर हमें अच्छे और बुरे काम करने को जब चॉइस देते हैं, तो जब हम परमेश्वर को चुनते हैं, तो बाइबल कहती है हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियो 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौटे ठहरे। हमें परमेश्वर यीशु मसीह की इमेज में कॉन्स्टेंटली देखते हैं। अगर हम अपने जीवन में सही चीजों को चूज करेंगे, चाहेंगे, तो आज्ञाकारिता में हम जी पाएंगे। स्मॉल स्टेप्स ऑफ ओबीडियंस। भजन संहिता 16:11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हम रियल जॉय को फील कर पाएंगे, रियल होलीनेस में रह पाएंगे, पवित्र आत्मा की लीडिंग को एक्नॉलेज कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, उसके द्वारा हमारा फेथ रेस हो पाएगा। ऑल ऑफ दिस साइकिल इज टू सी एंड फील द फ्रीडम ऑफ क्राइस्ट। A.W. Tozer कितने ही बाखूबी कहते हैं, in almost everything that touches our everyday life on earth, God is pleased. When we're pleased, I'm sorry, A.W. Tozer कहते हैं, in almost everything that touches our everyday life on earth, God is pleased when we're pleased. He wills that we be as free as birds to soar and sing our Maker's praise without anxiety. पृथ्वी पर हमारी रोजमर्रा के जीवन को छूने वाली लगभग हर चीज में जब हम प्रसन्न होते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ प्रसन्न होते हैं। वह चाहते हैं कि हम पक्षियों के मानन उड़ने के लिए स्वतंत्र हों और बिना किसी चिंता के अपने परमेश्वर की स्तुति गा सकें। एंड जितना हम मोर प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उतना हम स्पिरिचुअल फ्रीडम को महसूस कर पाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन हम एक हायर जोन में चले जाते हैं, फ्रॉम जहाँ हमारी परेशानियां हमें डाउनवर्ड स्पाइरल कर रही हैं टू अपवर्ड स्पायरलिंग। हम अपने फेथ को एक्नॉलेज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जो हम यीशु मसीह में हैं उस फ्रीडम को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सो आइए इस आने वाले 2024 में ऐसी कोई चीज हम परमेश्वर के आगे रखें जिससे हम फ्री होने की कोशिश करें, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे वो ऐसी कोई बैड हैबिट हो, या फिर just to feel and to live and be able to live in the freedom of Christ. So इस पूरे साल हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे और बातचीत करेंगे और परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को वो टाइम देंगे, वो स्पेस देंगे कि वो हमारे जीवन में स्पीक कर सकें, बोल सकें, हमें समझा सकें। तो आइए हम इस जर्नी में एक साथ चलते हैं। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर स्वतंत्रता के परमेश्वर हैं। आपने अपने इकलौते को भी न रख छोड़ा, पर हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन में जी पाए। प्रभु जी, स्वतंत्रता के साथ प्रभु हम अनंत जीवन को महसूस कर पाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आने वाले
वाले साल में प्रभु जी जो अब 2024 है खुदावंदा, हम आपके सिखाए प्रभु अपने परेशानियों से कहीं ऊंचा प्रभु जी आपके हाथ को अपने जीवन में देख पाए। प्रभु जी जो भी कमजोरियां, जो भी चैलेंजेस आपके बच्चे खुदावंद आपके पास ला रहे हैं, जिससे वो स्वतंत्रता चाहते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से खुदावंदा वो स्वतंत्रता को पा सके। For whom the Son sets free is free indeed। कि प्रभु आपके द्वारा हम स्वतंत्र हैं, in no one else but in Christ Jesus। सो हर चीज को, हर बात को, इस साल को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाले नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay